ये मेरी कुदरत देख ली। अब वक्त आ गया कि मैं ऐलान कर दूं कि बाप ने मुझे हुक्म दिया कि मैं खुदा का बेटा बनकर आया हूं। ये ताकत उसने बख्शी है। तो कुछ लोग ईमान लाए कि हाँ मसीह जो है खुदा का बेटा है, बाद ने इनकार किया। ये हजरत ईसा के खुदा के बेटे होने का ये मन घड़त किस्सा मुत्ता की इंजील बयान करती है। ये किताबों के साथ सलूक हुए। नौज़बिल्लाह यहां तक लिखा, मैं क्या बताऊं कि खुदा की एक बेबी थी, खुदा ने जमीन पे छोड़ा और वो बदकारी करती थी और जो रुपये मिलते थे वो खुदा को लाके देती थी। ये इंजील है आज की भाई। तो हजरत मूसा को जब तौरेत दी गई, कौम ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया किताब के साथ। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई, कौम ने इंसाफ नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम को जो है इंजील दी गई, कौम ने इंसाफ नहीं किया। वजह क्या थी कि सारी किताबें जब दी गई तो अंबिया ने मांगा और नबी ने कौम की तरफ से मांगा, कौम के कहने पर मांगा। मगर कुर्बान जाइए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल बेलौस इबादत आप गारे हिरा में फरमा रहे हैं। कोई मुतालबा नहीं करते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब से कोई इनाम नहीं, बेलौस इबादत। अल्लाह ताला खुश होकर कहता है, ऐ मेरे हबीब तूने मांगा नहीं है। मूसा ने मांगा, तौरेत मैंने दे दी। ईसा ने इंजील मांगी, मैंने दे दी। दाऊद ने मांगा, ज़बूर मैंने दे दी। ऐ मैं हबीब तू मांग नहीं रहा है, लेकिन तुझे सबसे अफजल तरीन नबी बनाकर भेजा। मैं खुद अब किताब अता करूंगा, मगर महबूब तेरा मकाम और है, कलीम का मकाम और है, मसीह का मकाम और है, दाऊद का मकाम और है, तेरा मकाम और है। जब मूसा ने किताब मांगी तो मैंने कहा कोहे तूर पर आओ, पाकीज़ा होकर आओ, रोजे रख कर आओ। दाऊद ने मांगा तो मैंने कहा बैतुल मुकद्दस में आओ। जब ईसा ने मांगा मैंने कहा यरूशलेम आओ। ऐ महबूब तुझे किताब के लिए मैं कहीं बुलाऊंगा नहीं, तेरी शान ये है कि तू जहां होगा वहां मैं किताब भेज दूंगा। तू बद्र में होगा किताब वहां भेजूंगा, तू उहद में होगा किताब वहां भेजूंगा, तू हरम में होगा किताब वहां भेजूंगा, तू मदीने में होगा किताब वहां भेजूंगा, तू खंदक में होगा किताब वहां भेजूंगा। अरे तेरी शान तो ऐसी है कि तू अपनी बीवी आयशा के पहलू में होगा, किताब वहां भी भेज दूंगा। और ऐ हबीब वो मांगने वाले थे, मैं बिना मांगने अता कर रहा हूं। अब उन्होंने मांगा, खुद उन्होंने मांगा तो हमने कहा तुम मांग रहे हो, हिफाजत का जिम्मा तुम्हारा। हबीब तू मांग नहीं रहा है, हम दे रहे हैं, तो हिफाजत का जिम्मा भी हमारा। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ महबूब हमने ये जिक्र तुझ पर नाजिल किया और इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हम ही हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और जब रब इसकी हिफाजत करने वाला है, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहा उस मनूस का, उसको काफिर बोलना लफ्ज काफिर की तौहीन है, क्योंकि काफिर तो मोदी भी है, योगी भी है। इन लोगों ने भी गोबर और मूत पीने के बाद इतनी जरूरत नहीं की जो इस बदबख्त ने की। मैं इसका नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि ऐसे छिलटों को हमने मशहूर भी नहीं करना चाहिए। औकात नहीं है उसकी कोई कि हम उसका तस्करा करें। और याद रखिए दुनिया की कोई अदालत, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की कोई अदालत कुरान की 26 आयतें तो छोड़िए जी, ज़ेरो सबर हटाने के ऊपर कुदरत नहीं रखती। इसलिए कि हिफाजत का जिम्मेदार परवरदिगार आलम है। इससे पहले भी बहुत लोग आए कि हम कुरान को बदल देंगे, हम कुरान का जवाब लाएंगे। और 14 साल पहले अल्लाह ने फरमा दिया न तुम हटा सकते हो, न बढ़ा सकते हो, न बढ़ाना हटाना तो दूर की बात है, इसके मिसल भी नहीं ला सकते। अरे हमारा तो शान ये है, हमने जो कलाम अपने महबूब पर उतारा उसकी शान ये है कि इसके जैसी एक सूरत नहीं ला सकते तुम, इसकी जैसी एक आयत नहीं ला सकते। और लाने को तो छोड़ो, तुम अकेले क्या लाओगे, ये अकेला निकला है सुप्रीम कोर्ट में। कुरान ने तो 14 साल पहले ऐलान कर दिया। वो अल्लाह फरमाता है कि वाइन कुंतुम फी रैबी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और हमने जो अपने हबीब पर खास कलाम नाजिल किया, अगर तुमको खुदा की तरफ से होने में शक हो तो इसके मिसले एक सूरत ले आओ, और अकेले न लाओ, सारे तुम्हारे हवाली मवाली सब मिल जाओ, अल्लाह को छोड़कर सब जमा हो जाओ। इसके मिसल लाना तो दूर है। फाइलम तफलू वलन तफलू हबीब, वो क्या लाएंगे हम पहले से ही फरमा देते, हरगिज़ हरगिज़ न ला सकेंगे। हम पहले से कह रहे हैं हरगिज़ ना ला सकेंगे। और जब ना ला सके तो क्या करो, वक़ूद हन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, तो कह दो उनसे डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने इस जैसे बदबख्त काफिरों के लिए तैयार कर रखा।
ये क्या लाएंगे, क्या बात करेंगे? अच्छे अच्छों की अकल सल्ब हो गई जनाब। जी जी, रसूल के कलाम का जवाब नहीं ला सकते। तेरे आगे है यूं लचे दबे फुसहा अरब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में सबा नहीं, अरे नहीं बल्कि जिस्म में चांद। नबी के कलाम का जवाब नहीं ला सकते तो खुदा के कलाम का जवाब कहां से लाऊंगे? 26, अबे तू समझा, तुझे तो अरबी भी नहीं आती जाहिल के बच्चे। याद रखिए ऐसी बात वो करते हैं जिनके नुत्फों में खराबी होती है। ये हलाली लोगों की बोली नहीं होती, ये हरामियों की होती है। और ये हमको तारीख ने बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ तो एक बदबख्त था जिसने कहा था मोहम्मद पे जो कुछ उतरता है ये कुछ अल्लाह की तरफ से नहीं है, मजनून है मोहम्मद, बड़बड़ाता है। वलीद इब्न मुगीरा था, कहने वाला कौन था? क्या कहा था उसने नबी को? मजनून है, पागल है, बड़बड़ाता है और कहता है अल्लाह की तरफ से। रब को जलाल आया, हबीब तुझे मजनून कह रहा है? जवाब हम देंगे, तेरी नामूस की हिफाजत का जिम्मा भी हमने ले रखा, हमला तुझ पे होगा, जवाब हम देंगे। हबीब वो क्या कहेंगे तुझे मजनून? खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है हबीब तू हरगिज़ मजनून नहीं, अरे उसमें खुद 10 ऐब है। पहला ये ऐब है बखील है, कंजूस है, लान तान करने वाला है, लाई लगाई करने वाला है। नबी पे जब आयतें नाजिल हुई, जरा अंदाज देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर एक एक आयत ठहर ठहर के पढ़ रहे और वो मस्खरा वलीद इब्न मुगीरा सुन रहा है और कहता सदाका या मोहम्मद, मोहम्मद सच का, हाँ मैं बखील हूँ। हुजूर ने कहा मेरा रब कहता है कि तू कंजूस है, हाँ हाँ मैं कंजूस हूँ। मेरा रब ने कहा तू लाई लगाई करता, हाँ हाँ मैं लाई लगाई करता हूँ। मेरा रब कहता है तू तानेबाज है, हाँ हाँ मैं तानेबाज हूँ। तू ये है, तू ये है। 9 आयब तक तो कहता रहा सदाका या मोहम्मद, सदाका या मोहम्मद, मोहम्मद तुमने सच कहा, मोहम्मद तुमने सच कहा। और जैसी 10वां आयब पड़ा सर गुम गया। हुजूर ने फरमाया मेरा रब कहता है ओ तिल्लिम बाद ज़ालिका सनीम, और इन सब पे तुर्रा ये कि तेरी असल में खता है, तू हरामी है, नुत्फा हराम है। सर घूम गया, मुझे भी नहीं पता था मैं हरामी हूं। तो बहुत से हरामियों को खुद पता नहीं होता कि वो हरामी है। पता कब चलता है? जब नबी की गुस्ताखी जबान से निकलती है। उनको भी नहीं पता होता हम हरामी हैं। तो ऐसे हरामियों का नाम लेके मैं अपनी जबान क्यों ना पाक करूं? रहमा कॉन्फ्रेंस अब सीधा निकला। जरा यहां पे एक नुक्ते पे गौर कीजिएगा और अकीदे अहले सुन्नत पर सलाम कीजिए। मैं कहता हूं आला हजरत का एक शेर और हमारी जिंदगी भर की तकरीरें एक तरफ, मुझ जैसे करोड़ों मुकर्रिरों की तकरीरें एक तरफ, आला हजरत का एक शेर एक तरफ। क्या आला हजरत का शेर शेर नहीं होता, कुरान की तर्जुमानी होती है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब ये शेर की तस्दीक कहां होती है? माँ के पास गया वलीद इब्न मुगीरा, तलवार निकाली, माँ की गर्दन पे रख दी। बता मेरा बाप कौन है? बेटा तेरा बाप मुगीरा है, नाम वलीद था, वलीद इब्ने मुगीरा, यानी मुगीरा का बेटा वलीद, नाम वलीद है। बेटा मुगीरा, झूठ कहती है तू। मोहम्मद ने कहा मेरा बाप मुगीरा नहीं है, तू झूठी हो सकती है, मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते। ये काफिर है, अंदाजा लगाए। मैं एक नुक्ता बोल के गुजर जाऊंगा। उस दौर का 1400 साल पहले का काफिर भी जानता था कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। आज का कितना बदतरीन काफिर है जो कहता है खुदा झूठ बोल सकता है। कहां हो यार तुम, कहां खोए हुए हो भाई? नहीं समझ में आ रही है बात? अरे कहां खोए हुए हो भाई? तो अब अगर मैं कह दूं ये वलीद इब्न मुगीरा से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है तो फिर चेहरे के जुगराफिया बिगड़ने नहीं चाहिए। झूठ कहती है तू झूठी हो सकती है, मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते। मोहम्मद के रब ने कहा मेरा बाप मुगीरा नहीं है, मैं हरामी हूं। बता क्या मामला है? वो नहीं बताएंगे सर, तलवार से सर जुदा कर दूंगा तन से। अब नौबत यहां तक आ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वाकई झूठ नहीं बोलते, कुरान झूठा नहीं है। अंदाजा लगाइए वलीद की माँ उस वक्त काफिर है, वलीद खुद काफिर है, मगर उसको भी यकीन है कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आ रहा है ये झूठ नहीं है। ये कौन सा वलीद इब्न मुगीरा से भी बड़ा हरामी है जो कहता है 26 डुप्लीकेट है, कुरान ही नहीं है, कहता है अबू बकर ने डाल दिया अपनी तरफ से।
और उसका मैंने बयान सुना तो हंसी भी आ रही थी और जलील का गुस्सा भी आ रहा था मुझे। वो जलील कहता है कि अबू बकर और उमर ने मिलकर बढ़ाया। तो मैंने कहा भाई इन्होंने बढ़ाया तो अली क्या कर रहे थे उस वक्त? अरे वो अली अली नहीं कि जिसकी निगाहों के सामने नाहक और अली खामोश हो जाए। हम उस अली को नहीं मानते जो बुज़दिल है, हम उस अली को मानते हैं। हवाला तुम्हारी किताब से, बरेलियों की किताब नहीं, सुन्नियों की किताब नहीं, नहजुल बलागा उठा लो, शियाओं की किताब। नहजुल बलागा में खुतबा मौला कायनात हजरत इमाम हसन को वसीयत करते हैं, आखिरी वक्त है, बेटा हसन हक ना हक से कभी मत डरना, हमेशा हक का हिमायती रहना। और हसन सुन मेरे बेटे, तेरे बाप ने पूरी जिंदगी ऐसी गुजारी कि खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया ना हक पर हो और तन्हा अली हक पर हो और अली के कब्जे में तलवार है तो पूरी दुनिया के ना हक होने के बावजूद अली घबराने वाला नहीं है, अली डरने वाला नहीं है। ये अली की शान है। ये दो लोग मिलकर कुरान में बदलाव कर रहे हैं और अली खामोश है, सलमान फारसी खामोश है। 1,24,000 कमोबेश उससे ज्यादा सहाबा किराम में सब खामोश है। क्या जहालत है यार। बोलने से पहले सोच तो, क्या गोबर निकाल रहा है तू अपने मुंह से। बहरहाल आइए फिर वलीद इब्ने मुगीरा की तरफ, इसके बाप की तरफ। मैं असल बता रहा हूं इसका नसब कहां से जुड़ा हुआ। माँ ने देखा कि अब नौबत यहाँ तक आ गई तो माँ कहती बेटा बात सच्ची है। हुआ ये कि तेरा बाप बड़ा अमीर और कबीर था लेकिन औरत के काबिल नहीं था। मुझे ख्याल आया मर जाएगा, जायदाद भतीजे खाएंगे, मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने एक चरावे से मुंह काला किया, उससे तू पैदा हुआ। वो दिन था। और उसके बाद फिर वलीद की वो बात नहीं रही जो पहले बोला करता था गुस्ताख की। अब यहां एक बात पे गौर करें, वलीद इब्ने मुगीरा हरामी था, अल्लाह तो हमेशा पहले से जानता था, उसका इल्म तो कदीम है ना। रब ने वलीद इब्ने मुगीरा के बारे में इससे पहले नबी को आगाह नहीं किया, कुरान की आयतें नहीं आई। क्यों नहीं आई? गौर करें क्यों नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि वलीद इब्ने मुगीरा काफिर जरूर था मगर उसने गुस्ताखी नहीं की थी। काफिर था लेकिन गुस्ताख नहीं था। काफिर के बाद जब गुस्ताख बना और गुस्ताख बन के नबी को मजनून कहा तो अल्लाह ने तब ऐब जाहिर किया। तो गोया अल्लाह ने अपने मानने वालों को बता दिया और कहा गया कि ऐ मेरे नबी के चाहने वाले सुन्नियों, ये तुम सीख लो कि किसी के ऐब बताने की तुम्हें जरूरत नहीं, किसी के खिलाफ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, किसी के बारे में तुम जबान दराजी ना करो तब तक जब तक वो तुम्हारे नबी के बारे में कुछ ना बोले। मगर जब तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो अब ये उसके ऐब बताना मेरी सुन्नत। अब उसके ऐब बताने में हिचकिचाओ मत। तो हमारा भी मौक़िफ़ और नजरिया यही है कि हम किसी के खिलाफ बोलते नहीं है। बोलने पे हम तब मजबूर होते कि जब सामने वाला गुस्ताखी करता है, सामने वाला कुछ बेअदबी करता है। तो बहरहाल जहां तक कुरान की बात है, किसी ने हुजूर के नाजिल शुदा कलाम पर जो हुजूर पे उतर रहा था उसके ताल्लुक से पहले भी बदजुबानियां की और ऐसे भी हालात आए। एक बहुत बड़ा अदीब और शायर गुजरा है अरब की तारीख में, जिसका नाम है इब्ने मुकफ़्फ़ा। अहले अरब उसके इर्द गिर्द जमा हुए एक मरतबा इब्ने मुकफ़्फ़ा के और कहा इब्ने मुकफ़्फ़ा, कुरान चैलेंज करता है कि इसके जैसी एक आयत एक सूरत बना के लाओ। तो हम ये चाहते हैं कि तुम कुरान की तरह एक नया कुरान गढ़ के दिलाओ, एक कुरान बना के लाओ, ताकि हम कुरान के मुकाबले में उसको पेश करें और कहें कि देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान उतरा है हमने इसका जवाब ला लिया। और इस काम के लिए तू बहुत बड़ा अदीब है, बहुत बड़ा शायर है, इस काम के लिए हम जितना तू जो चाहे हम देंगे। अरब की जिस हसीन लड़की से तू निकाह करना चाहे वो तेरे हवाले कर दी जाएंगी। हर कबीला इतना रुपया देगा, इतना रुपया देगा कि तेरे पास जब रुपया जमा हो तो तू अरब का सबसे अमीर और कबीर कहलाएगा। तुझे जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है, सिर्फ इतना काम कर दे कि कुरान के मुकाबले में किताब ला दे। इब्ने मुकफ़्फ़ा ने कहा मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं शायर हूँ, अदीब हूँ, बैठे बैठे मिनटों में शेर बना लेता हूँ। मोहम्मद के कलाम के मुकाबले में लाना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा तो मुझे 1 महीने की मोहलत दो और इंतजाम ऐसा कर दो कि आबादी से दूर एक हवेली बना दो, वहां मेरे खाने पीने का इंतजाम, कागजात हो,
और कुरान भी दे दो ताकि मैं कुरान भी पढ़ता रहूं और उसके मुकाबले में हर आयत के मुकाबले में मैं अपनी तरफ से एक आयत गढ़ के लाऊं। इंतजाम कर दिए गए, कुछ खादिम दे दिए गए। उसने ताकीद की कि मेरे कमरे में कोई ना आए, खाना देना है तो दरवाजे के नीचे से दे दिया जाए, खाने के बाद मैं प्लेट दरवाजे के नीचे से ही खसका दूंगा, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। अब बैठा, कागजों का अंबार दे दिया गया, कलम दवात दे दी गई, एक कुरान दे दिया गया। उसने पढ़ना शुरू किया। जैसे कुरान खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जवाब लिखना शुरू किया। एक कागज पे लिखा, फोल्ड किया, फेंका। फिर दूसरा कागज निकाला, कुछ सोचा, लिखा, फिर फोल्ड किया, फिर फेंका। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, खाना अंदर आ रहा है, जा रहा है। एक वक्त ही आया कि खाना अंदर जो गया तो बाहर ही नहीं आ रहा है। खादिम परेशान, मर तो नहीं गया, बेहोश तो नहीं हो गया। दरवाजा खटखटाते, झुटलाट में कहता, जाओ, परेशान मत करो। अब इधर अरब के लोग जितने अहले कबाइल थे वहां के, वो बड़े खुश के भाई इब्ने मुकफ्फफ बड़ी मेहनत करके लिख रहा है, खाना पीना तक भूल गया है भाई, इतनी मेहनत से लिख रहा है, यकीनन कुरान से दुगनी किताब लिखेगा और बड़ी जबरदस्त लिखेगा। 1 महीना हुआ, पूरे कबीले के लोग हसीन और जमील औरतों का हुजूम लेकर के जिस पर ये हाथ रखे उसको दे दी जाएंगी, दौलतों के अंबार लेकर ऊंटों पर, घोड़ों पर बाहर करके पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, फिर खटखटाया, नहीं खुला। आखिर में तो वह मर गया है शायद, दरवाजा तोड़ो। जैसी दरवाजा तोड़े तो मंजर क्या था, कागजों के फोल्ड किए हुए अंबार पड़े थे, बाल बड़े थे, नाखून बड़े थे, पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, कभी खुजा रहा था, कभी कलम से कुछ लिख रहा है। लोग गए, गुजला, क्या हुआ, तूने कुछ लिखा? कल लिखना दूर की बात है, खुदा की कसम मैं बिस्मिल्लाह के बे का जवाब अब तक नहीं लिख सका और मैं कहने पे मजबूर हूं, मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं। दुनिया दुनिया बिस्मिल्लाह के बे का जवाब ना ला सकी। ये 26 आयतों की बात कर रहा है। अब 26 आयत तो छोड़, तू एक आयत को भी पहले ढंग से समझ पाया है? जाहिल के बच्चे, तेरी समझने की औकात नहीं और तू कोर्ट जा रहा है। और किसको कह रहा है? कुरान में 26 आयतें सही नहीं है, वो जज वो जो बेचारे खुद काफिर है। यानी अंदाजा लगाओ, मजाक देखो, होना जाना कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज मौलाना शमशाद साहब के साथ बहुत देर बैठा, उनसे कुछ गुफ्तगू भी हुई मेरी। मैंने इनसे एक बात अर्ज किया और आज वो बात आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ। ये कल से मैं नेपाल में हूँ, उससे पहले राजस्थान में 4-5 दिन से मैं घर से बाहर हूँ। अरे 4-5 दिन से शोर हो रहा है, दोस्त अहबाब के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फारूक साहब इस पर आप अपना एक वीडियो डालो, ये डालो। मैं बहुत सोच रहा हूँ। मेरा नज़रिया ये है, कहने का नतीजा ये है कि जो हमारे जिन जिम्मेदार लोगों ने कोर्ट में जाके जो उसको जवाब देना है वो देंगे, कोर्ट की ज़बान में कोर्ट की बात होगी। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, खुदा के वास्ते कोई जुलूस निकालने की आपको जरूरत नहीं। ये मेरी गुजारिश है, इस पर गौर करें आप। कोई एहतजाजी जुलूस की मैं जरूरत नहीं समझता। वजह क्या है? कोई बहुत जिम्मेदार ठेकेदार नहीं है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ना, ये इसकी पॉलिसी है, ये कुत्ता है उस हुकूमत का। और ये पॉलिसी क्या है? महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, गैस महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया महंगी हुई, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे कि साहब तुम तो राम राज लाने वाले थे। जब राम राज का ये आलम है तो रावण राज ही बेहतर था। पहला मुद्दा नहीं है हुकूमत के पास, बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया। किसानों ने दिल्ली में बैठ के नाक में दम कर दिया। क्या करें, कोई इशू छेड़े ताकि लोगों का जहन हटे, तो इस कुत्ते को छोड़ा गया, जा भोंक। तो ऐसे कुत्तों के भौंकने पर अगर हम रोडों पे आते हैं तो नतीजा क्या होता है मालूम है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। यूपी में हुआ है, जब रोडों पे आई हमारे यहाँ की पब्लिक, कुछ शर पसंद इन्हीं के लोग होते हैं जो जुलूस में घुसते और पत्थरबाजी करते हैं, और फिर उसमें पढ़े लिखे नौजवानों को चुन चुन के पकड़ा जाता है और बाकायदा अरेस्ट किया जाता है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बार बन गया तो दोबारा फिर उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो इसलिए अगर कोई काम करना भी चाहते हैं आप, तो कानून के दायरे में कीजिए, जज्बात में नहीं। और हकीकत तो ये है कि उससे पहले बहुत सारे कांड हुए उसको, लेकिन कोई इतना जानता भी नहीं था। वक्फ बोर्ड का, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, कई जमीन के गबन के केस उस पर चल रहे हैं। कई डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के, उन्होंने अपनी उस पर रेड डाली है, उस पर केस किया हुआ है। ये सब मुद्दे से हटाने वाली चीजें हैं।
और याद रखिए, कुरान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, यही तो इस्लाम की शान है, जिससे दुश्मन लर्ज़ाबर अंदाम भी है और हसद में भी मुब्तला है। अरे यहाँ तो भाई शहर बदलते हैं तो देवता बदल जाते हैं, नहीं समझे आप? मैंने शहर भी ज्यादा बोल दिया, घर बदलते तो कुल देवता बदल जाता है। इस घर का कुल देवता और है, उस घर का कुल देवता वो हसद में है। वो कहते हैं ये कैसा मजहब है, कैसा आफाकी मजहब है। अमेरिका में जाओ तो वहां भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंग्लैंड में जाओ तो वहां भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज भी वही है, किरात भी वही है, लहजा भी वही है, कुरान भी वही है, आयतें भी वही है, उसी खुदा की इबादत, उसी रसूल को मानने वाले। और ये मजहब दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमारा क्या होगा? तो ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। वजह यह है कि इस्लाम की यही खासियत है। मैं कहता हूं जब जब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उतना ज्यादा इस्लाम पनपा और फैला है। और इसलिए फैला है कि जब इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता है ना, तो जो एक तबका पढ़ा लिखा न्यूट्रल होता है, वो खुद इस्लाम और कुरान के करीब आता है कि भाई इस्लाम के खिलाफ ये बोला जा रहा है, जरा देखे तो इस्लाम की तालीम क्या है। और जब वो इस्लाम की तालीम पे गौर व फिक्र करता है तो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि खुदा की कसम ये अल्लाह का दीन है और इससे बेहतर कोई दीन हो नहीं सकता। ऐसे कितनी मिसालें हैं कि लोगों ने इस्लाम इसी बुनियाद पर कबूल किया।